दूसरा केस देखो, टू टॉवर्स हैं, ए एंड बी एंड सी एंड डी आर सिचुएटेड डी डिस्टेंस अपार्ट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, डी डिस्टेंस है। ये वाली दे रखी है हाइट, कितनी दे रखी है यहाँ पर 20 मीटर है, और ये वाली दे रखी है हमको 30 मीटर है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 60 डिग्री मार्क कर रखा है, देखो 60 डिग्री, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की तरह ही है। जो इसका u है वो भी 10 है, तो यहाँ पर ux निकल जाएगा, u cos 60 डिग्री मतलब 10 इंटू हाफ, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले लो ऐसे, यहाँ पर यू वाई निकलेगा, u साइन 60 डिग्री, तो u तो 10 है, साइन 60 कितना, √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दोनों बॉडीज चलती हैं और दोनों बॉडीज आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद स्टिक कर जाती हैं, टकराने के बाद आपस में क्या करेंगी, स्टिक करेंगी। तो इसको कैसे देखा जा सकता है, ये वाली बॉल जो है इसका मास कितना है, पहली बॉडी का m है, और इस बॉडी का मास कितना है, 2m है। तो ये वाली यहाँ से ऐसे आएगी, ये वाला कुछ ऐसा आएगा, दोनों यहाँ पर आकर टकरा जाती हैं, है ना, इस वाले पॉइंट पे। तो इसने ये वाली हाइट कवर करी। अगर मैं इसे y मान लूं, आदमी की हाइट नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, इसकी हाइट नेगलेक्ट कर देना, मैन की जो हाइट है। अगर ये इतना है तो ग्राउंड से ये वाला कितना हो जाएगा, 20 माइनस वाई हो जाएगा ना। अगर ये 20 माइनस वाई है, 20 माइनस वाई है, तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला 30 पूरा था, उसमें से 20 माइनस वाई कर दिया, तो कितना आएगा, 10 प्लस वाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 प्लस वाई, ठीक है, 10 प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, तो ये वाला क्या होगा, d माइनस एक्स है, ठीक है, d माइनस एक्स है। अगर मैं y कंपोनेंट को लेके चलूं, तो दोनों के बीच में कॉमन चीजें क्या रहने वाली हैं, दोनों के बीच में कॉमन जो रहेगा वो टाइम रहेगा, मैंने बताया था। तो चलो पहले इसे y एक्सिस पे देख लेते हैं। y एक्सिस पे इसको देखो जरा, यहाँ यू वाई कितना आएगा, 0 आएगा, यू वाई यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो y कंपोनेंट देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा। ये डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और ये कितना है, 0, टाइम है t, माइनस का हाफ, g को ले लो 10, और यहाँ पर ले लो टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो मुझे y कितना मिल गया, हाफ मिल गया 10, और टी स्क्वायर मिल गया, हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए था, ये ए बॉडी के लिए था। अब जरा बी बॉडी के लिए आ जाओ, ठीक है, दोनों में टाइम सेम रहेगा ना, दोनों एक सेम टाइम पे थ्रो किया है दोनों ने। एक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y ट्रेवल कर रहा है, तो दूसरा कितना कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ देखो ये 10 प्लस वाई करेगा। अब इसको देखो b के लिए, ये भी नीचे आ रहा है, तो माइनस में लगेगा 10 प्लस वाई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस का आएगा 5√3, टाइम लगेगा सेम वही t, माइनस का हाफ, और यहाँ पर g, और यहाँ पर टी स्क्वायर, माइनस से सबको कैंसिल कर लो जरा, 10 प्लस वाई 5√3 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन है तो क्या करेंगे, इसको उठाकर इसमें पुट कर दो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, तो यहाँ पर 10 प्लस वाई, यहाँ 5√3 टी प्लस कितना आएगा, वाई आएगा, वाई से वाई गया, तो टाइम आ गया
10/5√3 आ गया, तो यहाँ पर 2√3 सेकेंड आ गया। समझ में आया? इतने टाइम बाद, है ना, इतने टाइम बाद वो क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। इतने टाइम बाद, अगर इतने टाइम बाद वो मीट कर रहे हैं, टाइम मुझे मिल गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं उसी टाइम में, ये एक्स ट्रेवल कर रहे हैं फॉर ए इन एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स इक्वल टू स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल, 10 है, इंटू टाइम टी, तो 10 इंटू 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20√3 आ गया, 20√3। ठीक है, अगर इधर से देखें, यहाँ पर d-x है बी बॉडी के लिए, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है 5 है, और इस तरफ है नेगेटिव है, तो -5t, -5t, तो यहाँ पर d इक्वल टू -5 इंटू डी भी तो इस तरफ कवर करेंगे ना, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लो, माइनस से माइनस जाएगा। 5t, टी की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, और प्लस x हो जाएगा, तो d कितना आ गया हमारे पास, 10√3 प्लस 20√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 30√3 आ जाएगा, √3 ऊपर और √3 नीचे, 30√3/3, तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया, 10√3 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया, 10√3, तो d मिल गया हमको। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर कितना आया, 10√3 आ गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है वो भी देखो, कोलाइड इन द मिड एयर, स्टिक टू ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉवर, वो निकाल लिया। डिस्टेंस बिटवीन द टॉवर हमारा आ गया d, और ये हमने कितना निकाला, 10√3 निकाला, ये हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया 10√3 निकाला। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड, ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। अब सबसे पहले क्या करो, बिफोर कॉलिजन निकाल लो, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन जो ए बॉडी है, ए जिसका मास कितना है, m है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है 10 मीटर पर सेकेंड, यही रहने वाली है। ये निकाल लेंगे जो नीचे जा रही है, उसको निकालने के लिए ए के केस में v, हाँ टाइम तो पता ही है ना, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये y पे निकाल दें, तो यहाँ पर वी वाई इक्वल टू 0 है, -10 इंटू टी, टी है 2√3, तो 2√3 तो कितना आ गया, माइनस का 20√3 आ गया, तो यहाँ आ गया वी वाई, यहाँ आ गया 20√3 आ गया, 20√3 नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब जरा बी वाली की बात कर लो, ये बॉडी बी है, बी के लिए ये वाली तो फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड, पर नीचे वाले के लिए क्या हाल है वो देखो, वी वाई इक्वल टू यू वाई, ये कितनी थी, 5√3 थी, तो नीचे है तो माइनस का 5√3। ठीक है, हाँ, और ये है जी, जी की वैल्यू कितनी है, -10, और टी की वैल्यू कितनी है, 2√3, तो 3 15 15 हो जाएगा, 15 और 20 35, -35√3, ये आ जाएगा वी वाई, -35/√3 आ गया। ठीक है, अच्छा ये बिफोर कॉलिजन मैंने दोनों केस समझा दिए, बिफोर कॉलिजन है ना। अब क्या करना है वो देखो, they collide and stick to each other, they collide and stick to each other,
अब यहाँ देखना जरा क्या होने वाला है। आफ्टर कॉलिजन वो स्टिक कर गया तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। ए का मास कितना है, हम ऐसे लिखेंगे ना, मास ए का, वेलोसिटी ए की, मास बी का, इनिशियल वेलोसिटी बी की, और दोनों कंबाइन हो गए तो ए का और बी का दोनों का मास ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी एक्स डायरेक्शन में, अब ये ऐसा है, अब ये 3m है, 3m। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ है m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है इसकी 10, और यहाँ है 2m इंटू ये है माइनस का 5 है, माइनस का डायरेक्शन देखो ना, वेलोसिटी इधर है, माइनस का 5, और यहाँ पर आया 3m इंटू कितना आ गया, vx आ गया। तो यहाँ तो आ रहा है 10m माइनस का 10m अपॉन में 3m इक्वल टू vx। तो ये तो vx फिर से कितना आ गया, 0। तो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे vx मिल गया, कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब y डायरेक्शन में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। y डायरेक्शन में देखो जरा, मास है m, ये है माइनस में, माइनस का 20√3 प्लस दूसरा मास है 2m, ये भी नीचे है तो माइनस का 35/√3, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, 3m, और यहाँ से कितना आ गया, vy आ गया। तो माइनस का 20√3 माइनस का 70√3 इक्वल टू 3m इंटू vy। तो ये तो सेम ही आ रहा है, तो माइनस का 90√3 इक्वल टू 3m, अच्छा m तो रही क्या, और यहाँ पर vy, तो m से m गया, यहाँ देखो जरा 3 से काट लो इसको, माइनस का 30√3 इक्वल टू vy, रैशनलाइज कर लो, काटना नहीं है इसको, 10 आ जाएगा, माइनस का 10√3 इक्वल टू vy। ठीक है, माइनस का 10√3 इक्वल टू vy। कहाँ गया हमारा पार्टिकल, ये रहा, ये वाला आफ्टर कॉलिजन वाला केस है ना, दिस इज आफ्टर कॉलिजन। तो vy नेगेटिव है तो नीचे की तरफ स्पीड है इसकी, तो दिस इज vy माइनस 10√3 आ गया, माइनस का 10√3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ टकराया तो सब, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ बॉडी ने कॉलिजन किया था, यहाँ इस जगह, यहाँ कॉलिजन किया ना, यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी, vy तो है, vy आया था 10√3, 10√3 नेगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन में, ये आया 10√3, और इसका अगर पूछोगे vx कितना है तो ये है 0। तो बॉडी कहाँ गिरेगी, जब वर्टिकल वेलोसिटी है नीचे की तरफ है, और vx, हेलो एक मिनट बच्चों जरा, हाँ अब ठीक है, नीचे की तरफ वेलोसिटी है 10√3, लेकिन वर्टिक हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कवर करेगी, सीधा ग्राउंड पे जाएगी, है ना। तो ग्राउंड पे जाएगी तो अभी कितने डिस्टेंस पे है देखो, अभी यहाँ से x है, तो ये जब ग्राउंड पे जाएगी तो ऐसे ही जानी चाहिए ना, ग्राउंड पे जाएगी तो ऐसे ही जानी चाहिए, ये x डिस्टेंस पे ही जाएगी, ये वाला डिस्टेंस, और x कहीं तो हमने निकाला होगा, x कहीं तो निकाला होगा, ये रहा, ये रहा, यहाँ x आया है हमारा
20√3 मीटर इतने डिस्टेंस पे मिलेगी वो, इतने डिस्टेंस पे मिलेगी फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए बी इतने डिस्टेंस पे मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम ए बी। ठीक है, इसमें देखो सारे पार्ट निकाल सकते हो। अब ये वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी पता है, वाई भी तो निकाल सकते हैं। फिर वाई में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं निकाला ही होगा। हाँ, यहाँ निकाल सकते हैं। देखो अगर पूछेगा टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे यहाँ। अगर ये डिस्टेंस पता पड़ जाए तो ये पता पड़ जाएगा ग्राउंड से वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना कवर करना है। वो देखो यहाँ से पता पड़ रहा है, यहाँ y इक्वल टू हाफ आया, 10 आया, और कॉलिजन का टाइम था 2/√3 था। तो यहाँ का 2 का कितना 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से काटो इसे 2, तो यहाँ पर 20 आ गया, y इक्वल टू 20/√3 आ गया, y इक्वल टू 20/√3। तो अगर ये 20/√3 है तो 20 डिवाइडेड बाय 1.732, ये आ जाएगा 11.5 आ रहा है, 11.5। तो यहाँ पर आ रहा है ये 11.5 है। तो अगर ये 11.5 है, 11.5, तो ये पता पड़ गया ना, ये वाला डिस्टेंस पता पड़ गया। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? देखो 20 में से 11.5 माइनस कर दो तो 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.5 आएगा ना। यहाँ कितना आएगा? 8.5 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस पता है और आपको वेलोसिटी भी पता है। इसने जो पूछा था वो तो हमने निकाल दिया दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन जो जो दिख रहा है उसे भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, देखना अगर ये डिस्टेंस पता है, अब मैं बोल रहा हूँ टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम पूछा नहीं है क्वेश्चन में, टेकन टू रीच ग्राउंड। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू वाई, वो आई थी हमारी ये 10√3, 10√3 डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लो। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, हाइट कितनी ट्रेवल करनी है? 8.5 मीटर, 8.5, 8.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं सीधा सीधा है ये तो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S कितना है? माइनस का 8.5 माइनस का 10√3T माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू कितना आएगा? T स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। कितने टाइम में बॉडी कहाँ पहुंचेगी? ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम था। अच्छा क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखोगे। अगर सोचो, ये सोचो अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 ना होती, कुछ और होती, अगर यहाँ पर ये वेलोसिटी मुझे और मिल जाती ऐसे, और ये वाली वेलोसिटी ऐसे मिल जाती, तो फिर से प्रोजेक्टाइल का केस बन जाता, फिर से प्रोजेक्टाइल का केस बन जाता कि ये वाली फिर बॉडी कुछ ऐसे जाती, फिर ये वाली बॉडी कुछ ऐसे जाती, है ना। तो ये हमने एडवांस के लगभग टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए प्रोजेक्टाइल को और मोमेंटम को जोड़कर। ठीक है, मैं इन पे इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने प्रोजेक्टाइल कराया है, और मोमेंटम तो वही 9th वाला केस है, न्यूटन थर्ड लॉ, राइफल वाला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, 9th में पढ़ा था।